हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर 10 क्लास 6 का मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है? जिसमें हम एरिया और पेरीमीटर ज्योमेट्रिकल फिगर्स का निकालते हैं, उसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं। अब पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, ये आज मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं आज अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मतलब जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, वो जैसे मैंने आपको पहले भी एक चैप्टर था हमारा ज्योमेट्रिकल शेप्स का, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं, ये मैंने आपको शेप्स बता रखी हैं। इसमें दो तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, एक ओपन शेप्स होती हैं, एक क्लोज्ड शेप्स होती हैं। ओपन शेप्स जो कि चारों तरफ से क्लोज ना हो, ये खुली हुई है ऊपर से, ये खुली हुई है इधर से, तो इनको हम ओपन शेप्स बोलते हैं। और ये जितनी की जिसकी बाउंड्री बिल्कुल क्लोज्ड है वो कहलाती हैं क्लोज्ड फिगर्स। तो ये है ओपन फिगर्स और ये है क्लोज्ड फिगर्स। ये है ओपन, ये क्लोज्ड है, 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 ये क्लोज्ड है और ये क्लोज्ड है। ठीक है, इनको हम क्लोज्ड फिगर्स बोलते हैं। इनका पेरीमीटर क्या होता है और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं। फिगर्स फिर मैंने आपको ये बताया था कि क्लोज्ड फिगर्स में एक कर्व्ड फिगर्स होती हैं, एक स्ट्रेट फिगर्स होती हैं। जो स्ट्रेट फिगर्स होती हैं उनका हम एरिया भी निकाल सकते हैं और पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, लेकिन कर्व्ड फिगर्स का भी हम एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बताऊंगा कि हम इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये जितनी स्ट्रेट फिगर्स हैं, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई, स्ट्रेट लाइन मतलब लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, ये यहां पर ए बी बी सी सी डी और डी ए से बने हुआ ये एक रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, ये पेंटागन है और ये हेक्सागन है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट फिगर है, एक क्रॉस फिगर है, ये एक लाइन सेगमेंट से लाइन से बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर है, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, ये भी एक पेंटागन बन रहा है। तो इन फिगर्स का हम पेरीमीटर निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूं। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, अब क्या हम इसकी बाउंड्री, ये इस बाउंड्री को यहां पर, ये जो इसकी बाउंड्री है ये यहां से स्टार्ट करूं और मैं अगर इसको यहां से नापना शुरू कर दूं, इसकी बाउंड्री को अगर मैं नाप लूं, वो इसका पेरीमीटर होता है। मतलब पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री जो होती है, वो बाउंड्री की जो लेंथ होती है, अब जैसे ये क्लोज्ड फिगर है, इसको मैं यहां से लेकर, ये क्लोज्ड फिगर है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों को अगर जोड़ दूं तो वो पेरीमीटर कहलाएगा। लेकिन अगर अब इस तरह की फिगर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे ये एक रस्सी है, ठीक है, ये एक रस्सी है। इस रस्सी की लेंथ मान लो मैं कहता हूं कि 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इस रस्सी की लेंथ है। इससे जितनी इस रस्सी की लेंथ से जो भी फिगर बनेगी उसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर होगा। इस रस्सी के लेंथ को हम
पेरीमीटर बोलेंगे। अब मैं इस रस्सी की लेंथ से अगर मैं ये एक फिगर बना दूं गोल वाली, या ये इस तरह की फिगर बना दूं, तो ये यहां से लेकर यहां तक घूमते हुए जितना इसका गोलाई वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा इसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो ये जो इसकी बाउंड्री होगी वो हम इसको ऐसे कवर करके ऐसे एक फिगर बना सकते हैं गोल, टेढ़ी मेढ़ी जैसे ही बन जाए, ये सारी की सारी जो है इसकी, इसको कहेंगे हम पेरीमीटर। इसको मैं अगर यहां से जैसे इस रस्सी को ऐसे खोल दूं, तो इस रस्सी को अगर खोल दूं तो वैसी आ जाएगी, और ये जो इसकी लेंथ होगी वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है। अब इससे अगर मैं चाहूं तो एक रेक्टेंगल भी बना सकता हूं। इसको मैं एक यहां से यहां मोड़ दूं, इसको यहां से यहां मोड़ दूं, और इसको फिर यहां से यहां रख के यहां से यहां मोड़ दूं, और फिर इसको यहां से यहां मोड़ दूं। तो यहां से यहां तक मुड़ के ये जो बना इतना, ये रेक्टेंगल का एरिया कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। इसको मैं अगर यहां से यहां तक इसकी लेंथ नाप लूं तो वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है। पेरीमीटर का आपको कंसेप्ट शायद समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, कि अगर मैं इस बाउंड्री को खोल दूं, मतलब खोल के एक स्ट्रेट लाइन बना दूं और उसको अगर नाप लूं, तो वो हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है। पेरीमीटर का मतलब आपको समझ में आ गया, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। अब पेरीमीटर निकालते क्या है, जो कर्व फिगर होगी, कर्व फिगर को तो निकालने के लिए हमारे पास एक और मेथड है कि हम उसके इसको यहां से हम खोलें और इसको रस्सी की तरह से नाप के देखें, तो तभी हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेट फिगर्स होती हैं, अब ओपन फिगर का अगर मैं पेरीमीटर निकालना चाहूं, अब कहते हैं कि ओपन फिगर, मैंने लिखा है कि पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। सिर्फ क्लोज्ड फिगर का ही पेरीमीटर होता है, ओपन फिगर का पेरीमीटर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं अगर इसको यहां से इसको नाप लूं और इसको अगर नापना चाहूंगा, तो इसका मुझे अंत नहीं पता कहां पर है। ये आगे बढ़ता हुआ आगे तक चला जा रहा है, और कहां तक जा रहा है मुझे नहीं पता। और अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं, ये तो चलो मैं इसके बराबर मान लूंगा कि इसके बराबर, जरूरी नहीं है कि इसके बराबर हो, लेकिन कहां जाके ये एंड होगा इसका मुझे नहीं पता है। इसलिए हम इसकी फिगर को नाप नहीं सकते, इसकी बाउंड्री को हम नाप नहीं। ऐसे ही ये वाली फिगर है, ओपन फिगर्स का हम पेरीमीटर या एरिया नहीं निकाल सकते, सिर्फ क्लोज्ड फिगर्स का ही निकलेगा। अब यहां पर जैसे ये फिगर है ए बी सी, इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इसका जो पेरीमीटर होगा वो यही होगा। इसका जो पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका जो पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई डी ई प्लस ई ए। इसका जो पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस ई ए एफ ए। ये इनके पेरीमीटर्स कहलाएंगे। ठीक है। अब पेरीमीटर निकालने का जो एक फॉर्मूला होता है, अब जैसे यहां पर एक और क्वेश्चन है कि जैसे ये फिगर गिवन है, यहां पर इस फिगर में अगर मान लो इसके सेंटीमीटर्स, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 2 है, और ये 4 है, ये 4 है। ठीक है। अब इसका पेरीमीटर अगर मैंने निकालना हो तो मैं सबको जोड़ दूंगा। ये इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू होगा 1 + 3 4 + 2 6 + 1 7 9 9 + 3 12 13 16 20 21 4 21 और 4 25। तो इसका पेरीमीटर हो गया 25 सेंटीमीटर। अगर ये एक इसका यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। जब दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 और 6 7 और 5 12 और 7 19 और 8 27 और 1 28 होगा। ये 25 1 और 6 7 4 11 1 12 6 18 1 19 8 27 और 1 28। ये 28 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है। मतलब
पेरीमीटर का मैंने क्या बताया कि द सम ऑफ द लेंथ, ऑल द टोटल ऑफ द लेंथ का टोटल इज द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर को यहां पर, अब जो आपके सिलेबस में जो पेरीमीटर है, किन किन फिगर्स का पेरीमीटर है, उसके मैं आपको फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, पेरीमीटर के फॉर्मूले मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। अब एक होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल, ये फिगर रेक्टेंगल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, वो रेक्टेंगल होता है। ये मैंने आपको पहले एक चैप्टर करवाया था ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, उसमें मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था। यहां पर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है। यहां पर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो अगर, तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुआ। अब अगर मैं इसको कहूं कि ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेड्थ है और ये ब्रेड्थ है, मैं कहूं कि ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, मैंने उनको एक सिंबल नाम दे दिया, तो मैं इसको ए बी को क्या लिखूंगा? ए बी जो है हमारा बी है, प्लस बी सी क्या है? एल है, प्लस सी डी क्या है? बी है, प्लस डी ए क्या है? एल है। तो ये क्या हुआ? बी प्लस बी प्लस एल प्लस एल। बी प्लस बी होता है 2b, एल प्लस एल होता है 2l। ये हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, अभी तो आप इनको इतना याद रखो। तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, आपने ये ध्यान रखना है। पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आपने क्या करना है कि अगर मान लो यहां पर लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 5, ये हुआ 5, ये हुआ 3, ये हुआ 3। पेरीमीटर का मैंने मतलब क्या बताया था? सारों को जोड़कर, जो उसकी बाउंड्री की साइड्स हैं उनको जोड़ लो। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16। तो इसका पेरीमीटर हो गया इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। या फार्मूले के हिसाब से अगर मैं देखूं, लेंथ है ट्वाइस लेंथ 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है। और दूसरा एक फिगर आती है आपकी, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, फिर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। अब आप कहोगे जी सर ये रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है? मैं आपको रेगुलर पॉलीगन्स बता चुका हूं कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। जैसे 3 साइड्स वाला जो कहलाता है वो ट्राइंगल कहलाता है, 4 साइड्स वाला स्क्वायर कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है, और 5 साइड्स वाला पेंटागन कहलाता है, 6 साइड्स वाला आपका
हेक्सागन कहलाता है। इनको हम रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। ये और ये और ये सारी साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इनको हम रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। ऐसी क्लोज्ड फिगर्स जिनकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं उनको हम रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। इनकी सारी साइड्स आपस में बराबर होते हैं। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स बराबर होती हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। जिस फिगर की क्लोज्ड फिगर की पांचों साइड्स बराबर होती हैं उसको बोलते हैं हम रेगुलर पेंटागन। और जिसकी 6 की 6 साइड्स बराबर होती हैं उसको बोलते हैं हम हेक्सागन। ठीक। अब यहां पर ये अगर मैं इसको साइड करूं, इसको भी साइड लिखूं, इसको भी साइड लिखूं, इसको भी साइड लिखूं, इसको भी साइड लिखूं, मतलब सबको साइड लिखूं मैं, ठीक है, मतलब हर साइड को मैंने साइड नाम दे दिया। तो क्वाड्रिलेटरल मैंने क्या बताया? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। इक्विलेटरल की पेरीमीटर क्या हुआ? इज इक्वल टू 3 साइड्स हैं तो 3 इंटू साइड। स्क्वायर का है 4 इंटू साइड, 4 साइड्स हैं। पेंटागन का है 5 इंटू साइड। हेक्सागन का है 6 इंटू साइड। ये फॉर्मूले हैं आपके, ये फॉर्मूले आप याद रख लो। मैथ्स में जितने मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चंस करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, इसलिए फॉर्मूलों को लर्न जरूर करना है। मैंने बताया रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, और अदर रेगुलर पॉलीगन्स का, ट्राइंगल का 3 इंटू साइड होता है, स्क्वायर का 4 इंटू साइड होता है, पेंटागन का 5 इंटू साइड होता है, और हेक्सागन का 6 इंटू साइड होता है। अब इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे हेप्टागन का क्या फॉर्मूला बनेगा? हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 7, तो वो 7 इंटू साइड होगा। ऑक्टागन में 8 इंटू साइड होगा। डेकागन में 10 इंटू साइड होगा। मतलब जितनी साइड्स है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सारी साइड्स बराबर है, और वही उसकी बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, आइए अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस मैं आपकी बुक से ही लूंगा और उनको एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसमें यहां पर क्वेश्चन जो आ रहा है, ये मैं इसकी एक्सरसाइज ये जो 10.1 पकड़ रहा हूं, 10.1 में एक फिगर गिवन है, ये वाली। पहला क्वेश्चन है कि ये एक फिगर है, ठीक है, इसमें ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर, और ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि 4 सेंटीमीटर क्या पेरीमीटर इसका निकालना है इस फिगर का। अब ये तो रेगुलर फिगर तो है नहीं, सबकी साइड्स बराबर नहीं है, अलग अलग साइड्स हैं, तो हम चारों साइड्स को टोटल कर देंगे, बाउंड्री को टोटल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 प्लस 5 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इट्स पेरीमीटर। एक इसमें एक और फिगर गिवन है, यहां पर एक भगवान जी का आपने शायद देखा होगा कि ऐसा एक सेतिया बनता है, ये एक फिगर गिवन है, इसका वो पेरीमीटर कैसे निकाल रहा है, ये इसकी फिगर इसमें ऐसे बनाई है। ठीक है,
ये और इसको थोड़ा सा सेंटर में करते हैं। और ये फिगर, ठीक है, ये एक फिगर बन रही है। ये ऐसी फिगर बनी है। अब इसकी इसने साइड्स दे रखी हैं। क्या कर रहे हैं, एक ये साइड है, 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 एक ये 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 है। जितनी इसकी साइड्स हैं सबको आपस में जोड़ लो और जो इसका आंसर आएगा वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। अब मतलब, कहने का मतलब बाउंड्री का जो लेंथ्स का टोटल है वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। यहां पर मैं इसको, लंबा क्वेश्चन है, इसको ज्यादा नहीं करना, आपने सिर्फ जोड़ना है, उसको जोड़ लो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल इसमें और दे रखा है, द लिड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद द टेप। अब एक कहता है, एक बॉक्स है ये, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी साइड्स 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ये 40 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो कहता है इसके ऊपर जो है हमने चारों तरफ टेप लगानी है। तो वो कहता है कितनी टेप लगेगी। चारों तरफ टेप लगानी है तो इसका मतलब बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, तो इसका मतलब हमने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहां पर लेंथ है 40 और ब्रेड्थ है 10, तो हम यहां लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 40 प्लस 10 दैट इज ट्वाइस ऑफ 50 दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इट्स आंसर एंड दैट विल बी इट्स पेरीमीटर। वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है, ओके। ये पेरीमीटर के बारे में था। अगला टॉपिक इसका एरिया है। एरिया मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम एरिया करेंगे और यहां पर और इसके दोनों के मिला के कुछ मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको। वो क्वेश्चंस करने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर मेंसुरेशन का खत्म हो जाएगा। 10वां चैप्टर, 1 या 2 क्लासेस इसमें और लगेंगी, उसके बाद इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। जाने से पहले फिर वहीं में अब आप कहूंगा, मैथ्स को आपने समझना है, फार्मूलों को तो आपको रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, लेकिन रटने के बाद उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको फार्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फार्मूले याद हो गए तो आपको फार्मूले कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए मैथ्स को रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है और मुझसे सवाल पूछना है। थैंक यू वेरी मच।